चैनल। आज तारीख है 13 फरवरी और दिन है हफ्ते का। मुल्क के सियासी मामला तो इसी तरह चलते रहेंगे, खींचातानी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी और पॉजिटिव खबरों के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में होने वाली रिसेंट डेवलपमेंट्स मैं आपसे डिस्कस ही नहीं कर सका इसी सियासी गहमा गहमी की वजह से। और कुछ एक दो मैंने बहुत एक्सक्लूसिव किस्म के इंटरव्यूज़ किए हैं जो मैं आपके सामने आने वाले दिनों में लेके आऊँगा। उन इंटरव्यूज़ में है बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबरें। आज इन्हीं मुआशी कामयाबियों और ज़बरदस्त ख़बरों के ऊपर बात करेंगे। ख़ास तौर पर 10 अरब डॉलर्स की बड़ी मार्केट में पाकिस्तान एंटर होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक काम का बंदा ढूंढा है, इसके ऊपर बात करनी है। और साथ ही मुल्क में तेल, गैस और LPG के जो ज़खायर रोज़ाना की बुनियाद पर दरियाफ्त करने की कोशिशें की जा रही हैं, उनमें एक और बड़ी कामयाबी मिली है। वो ये कि नेशनल ग्रिड में रिकॉर्ड एडिशन कर दी गई है इन तीनों चीज़ों की, तेल, गैस और LPG की बहुत कम मुद्दत में रिकॉर्ड एडिशन। ये वो सारी खबरें हैं जो आपसे छुपी रह गई हैं। आज इन मामलों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 14.5% की जो ग्रोथ है रिकॉर्ड की गई है, हाईएस्ट इन 12 ईयर्स, 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। और किन किन शोबों में हुई है उसकी पूरी डिटेल है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो कोशिशें हैं अपनी मुआशी टीम के हमरा वो दिन रात कर रहे हैं, उस हवाले से कुछ अच्छी खबरों के ऊपर आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है बात कर लेते हैं 10 अरब डॉलर्स की बड़ी मार्केट में पाकिस्तान किस तरह से एंटर होने जा रहा है। इस हवाले से मैंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर रखा है, वो मैं आपको आने वाले 1-2 दिनों में दिखाऊंगा। आमिर हाशमी साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेके आए हैं। आमिर हाशमी एक नया चेहरा है जिन्होंने IBM की 1 अरब डॉलर्स की जो डील थी वो करवाई थी। और ये IT प्रोफेशनल है, एक IT माहिर है, और इनको अब इस मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है, जिस मंसूबे के तहत पाकिस्तान भर में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए जा रहे हैं। तो आमिर हाशमी साहब से मेरी बातचीत हुई है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ वो आए हैं। It can go, my opinion, to $10 billion in 2 to 3 years. $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर सिर्फ 2 सालों में। Yes, that's how fast, yeah. इससे पहले तानिया अदरूस को आपने देखा कि वो डिजिटल पाकिस्तान के विजन के साथ लेके आई थी, लेकिन वो एक महदूद पैमाने पर विजन था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट उस वक्त हो नहीं सका था कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। वो टेक्निकल रीजंस अब ना दोहराई जाएं, इसके लिए आमिर हाशमी साहब ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वज़ीर-ए-आज़म को पेश किया, जिसको ना सिर्फ उन्होंने मंजूर कर लिया बल्कि एक अथॉरिटी बना दी जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद करेंगे। और साथ में आमिर हाशमी साहब उसमें शामिल होंगे और IT प्रोफेशनल्स को भी उसमें रखा गया है। किस तरह से ये वर्क करने जा रहा है ये सब आप सुन सकेंगे। ख़ासतौर पर अगर आप नौजवान हैं और घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो लाखों रुपए आप एक कमरे से किस तरह से कमा सकते हैं, उसका प्लान आमिर हाशमी साहब पाकिस्तान भर में अनाउंस करने का इरादा रखते हैं। ये तो अगर कलेक्टिव बेस पे हो जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम है। ये कादर आपने, अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है जब आप, क्योंकि आपको एकदम यू लुक वेरी यंग टू मी, तो यही तो है फॉर्मूला। इसके साथ साथ एक गेम चेंजर मंसूबा है कि 10 अरब डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट जो मार्केट है उसमें पाकिस्तान किस तरह से अपना शेयर बढ़ाएगा। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि किस तरह से हम मेड इन पाकिस्तान मोबाइल्स बनाकर आलमी जो अपना शेयर था वो हासिल करने की तरफ जा रहे हैं, जो हमने कभी कोशिश ही नहीं की थी कि आलमी शेयर में अपना हिस्सा डाल सकें। इसी तरह IT एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम उसमें अपना शेयर उस तरह से हासिल करने में नाकाम थे जिस तरह से करना चाहिए था। अब उस सिलसिले में मुल्क भर में टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जा रहे हैं। 1 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 40 से 50 के करीब ये टेक्नोलॉजी जोन्स होंगे। और आमिर हाशमी साहब इसको किस तरह से लीड करेंगे वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तमाम तर इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनको दे दिए हैं, जिसके तहत ये टास्क सौंपा गया है कि मुल्क भर में टेक्नोलॉजी का जाल बिछाया जाए। मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा कि आपको बहुत से मुश्किलात या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को जिसमें अरबों डॉलर्स का मामला आ जाए और दिख रहा हो सबको कि ये तो पाकिस्तान आगे जा सकता है, तो आपको बहुत सारी हर्डल्स का सामना भी करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा मैं सारी हर्डल्स को फेस करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान में ही एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि बाहर से मुकम्मल एक्सपीरियंस करके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने के बाद और उनकी अरबों डॉलर्स की डील कराने के बाद अब पाकिस्तान पहुंचे हैं। तो अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपको मैं इस हवाले से उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक आध दिन में दिखा दूंगा। इसके साथ साथ
एक और बहुत अच्छी खबर है जो नेशनल मीडिया पर उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सकी या आपकी नज़रों से शायद छुपी रहेगी। मैंने तो शायद ये नहीं देखी अभी तक। अगर आपने देखी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुल्क में तेल, गैस और एलपीजी इन तीनों शोबों में रिकॉर्ड एडिशन हुई है आखिरी 2 महीनों में। मुल्क की तारीख में जितनी एडिशन की गई है नेशनल ग्रिड में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा अब इन आखिरी 2 महीनों में ऐड किया गया है। और मैं ये बनी बनाई या अपने तौर पे बात नहीं कर रहा हूँ, जो चेयरमैन है OGDCL के, बल्कि MD हैं OGDCL के, शाहिद सलीम साहब, उनसे मेरी बात हुई, तफसीली नशिस्त हुई और उनसे मैंने ये जाना कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है तेल गैस की तलाश में, LPG की तलाश में। हमारे नेशनल रिजर्व्स इस वक्त कितने हैं, हम मुल्की ज़रूरियात का कितने फ़ीसद पैदा कर पा रहे हैं, कितना हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इंपोर्ट बिल कितना है, प्लस केकड़ा 1 वो एक ख्वाब था जो हमारा पूरा नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद क्या हम लोग हिम्मत हार के बैठ जाएं, मज़ीद कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू उनके साथ भी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उन्होंने बताया है कि कम अज़ कम आखिरी 2 महीनों में 2550 बैरल तेल, 80 मिलियन मकब फुट गैस की प्रोडक्शन और 75 मैट्रिक टन LPG नेशनल ग्रिड में शामिल की गई है और 1 रुपया भी इसके ऊपर खर्च नहीं किया गया। आपको ये फिगर्स शायद सुनने में थोड़े कम लग रहे हों, लेकिन हमारी मुकामी पैदावार है ही महदूद पैमाने पे, लेकिन उसको एक्सपेडाइट करने के लिए क्या कुछ हो रहा है ये सब कुछ उन्होंने बताया। पाकिस्तान में कौन कौन से इलाकों पर केकड़ा 1 की तर्ज पर ड्रिलिंग का काम जारी है, कहाँ से बड़ी खुशखबरियाँ आ सकती हैं, ये सब भी इस इंटरव्यू में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा पहले आपको मैं बता दूं कि ये मुआशी कोशिशें या खुशखबरियाँ आपकी नज़रों से अगर ओझल रह गई हैं तो हम इनके ऊपर एटलीस्ट बात ज़रूर करेंगे। आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो कोशिशें हो रही हैं इस मुल्क के मुआशी मामलात को सुधारने के लिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग दरीना ख्वाब था कि इसमें किसी तरह से ग्रोथ आ सके, और अब ऑफिशियल सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमें 14.5% यानी 14.5% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है नवंबर 2020 में, और ये हाईएस्ट इन 12 ईयर्स है। आने वाले महीनों में जो समाही कंप्लीट होगी उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो हालिया कोशिशें रही उसके नतीजे में जो आखिरी फिगर्स आए 12 साल की बुलंद तरीन सतह पर हम पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको बता दूं, टेक्सटाइल में हमने 3% का इजाफा रिकॉर्ड किया है, पेपर एंड बोर्ड में 10% का, फूड बेवरेजेस एंड टबैको में 58% का, ऑटोमोबाइल्स में 45%, केमिकल्स में 11% का इजाफा हुआ, सीमेंट इंडस्ट्री में 13% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इसके साथ मिनरल्स में 12% है, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स में 3% का इजाफा, फर्टिलाइजर्स में 9%, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3% और फार्मास्यूटिकल्स में 8% तक का इजाफा रिकॉर्ड हो चुका है। मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद ये इशारे मुस्बत हैं और ये इंडिकेशंस अप साइड पर जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बायस लगता यह है कि पाकिस्तान राइट ट्रैक पर जाता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ क्विकली मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूं। हमारी जो एक्सपोर्ट जिसको बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, फोकस मैंने परसों के व्लॉग में भी बताया, मेड इन पाकिस्तान पर है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और कम से कम इंपोर्ट हो सके। अपने इंपोर्ट बिल को कम करेंगे तो ही महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। और इस सिलसिले में अच्छी खबर यह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। इस पर मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। 18% इजाफी हैं दिसंबर 2019 में अभी। तो टोटल एक्सपोर्ट 2.35 बिलियन, 2.35 अरब डॉलर्स तक हम पहुँचे हैं। एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो इससे पहले नहीं था। कम से कम 7 साल बाद ये फिगर्स हमारे पास आए हैं। रेमिटेंसेस आपको जैसे पता है कि ये पहली बार हुआ है मुल्क की तारीख में कि मुसलसल 6 महीने ये रेमिटेंसेस 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं, मुसलसल 6 महीने। वरना शाज़ो नाज़र ऐसा हो जाता था कि 2 अरब डॉलर तक पहुंच जाता था, लेकिन नॉर्मली 1.5 से 2 अरब डॉलर तक ये रेशो रहती थी। लेकिन अब मुसलसल 6 महीनों से ऐसा हो रहा है कि हमें 2 अरब डॉलर से ज़्यादा मिले हैं। और इस तनासुब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को आखिरी 6 महीनों में 12 अरब डॉलर से ज़ायद के तरसीलाते ज़र मौसूल हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं FBR और टैक्स कलेक्शन की। ये भी एक दरीना
मुतालबा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी मुआशी टीम से कि टैक्स कलेक्शन का निज़ाम किसी तरह से बेहतर करें, क्योंकि आवाम टैक्स देगी तो पाकिस्तान चलेगा। जब हमारा टैक्स का सारा पैसा, सारा तो नहीं आधा पैसा जो कर्ज लिए हैं उनके सूद की अदायगी में चला जाएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। तो टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर करने की तरफ तवज्जो रही है। और अब जो लेटेस्ट फिगर आए हैं, दिसंबर में हमारा टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड 8.3% इजाफी रहा है। यानी 2019 के दिसंबर में हमें 469 अरब रुपए मौसूल हुए और दिसंबर 2020 में हमें 508 अरब रुपए मिल चुके हैं। यही कंपैरिजन अगर जुलाई से दिसंबर में देखा जाए तो 2019 में हमें 2101 अरब रुपए मिले थे और 2020 के जुलाई से दिसंबर में हमें 2204 अरब रुपए मिल चुके हैं। अब बात करते हैं आईसीटी एक्सपोर्ट्स की। ये एक्सपोर्ट्स भी आईटी और टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई हैं और इसमें भी तकरीबन 40% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुलाई से दिसंबर के जो अदाद-ओ-शुमार हुकूमत को मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक 2019 में ये एक्सपोर्ट्स 684 मिलियन डॉलर्स के लगभग थी, लेकिन जुलाई से दिसंबर 2020 में ये एक्सपोर्ट्स 958 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं, यानी 40% तक का इसमें भी। और आखिर में बात करते हैं करंट अकाउंट बैलेंस की। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ुबान से बहुत बार करंट अकाउंट खसारे का लफ्ज़ सुना होगा, जिस बारे में वो अक्सर कौम को बताते रहते हैं। तो इस हवाले से जो लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हुकूमत के पास हैं वो 2020 वर्सेस 2019 के मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं। ये ब्लू और ग्रीन में कंपैरिजन किया गया है। ब्लू पट्टियां 2019 की हैं जब हम डेफिसिट में थे यानी खसारे में थे, और जो ग्रीन पट्टियां हैं ये 2020 की हैं जब हम सरप्लस में चले गए। तो नवंबर 2019 में हम 326 मिलियन डॉलर के खसारे में थे, जो नवंबर 2020 में 447 मिलियन डॉलर सरप्लस में चला गया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसके बायस हुकूमत को और उनकी मुआशी टीम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला है। इसके बाद जुलाई से नवंबर की अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो 2019 के जुलाई से नवंबर में हम 1.75 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे में थे, लेकिन अब जुलाई से नवंबर 2020 में हमारा जो सरप्लस है वो 1.64 अरब डॉलर है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये आसान काम नहीं था। मुझे इतनी ज़्यादा मईशत की चीज़ों का पता नहीं था, ना पहले था ना अब इतना ज़्यादा है, लेकिन चूँकि एक तो पेपर वर्क आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो समझने में भी आसानी होती है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बार कह के बता के हमें सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया। ज़िंदगी में कभी इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों का पता चलना शुरू हो गया कि ये करंट अकाउंट खसारा क्या है, ये डेफिसिट क्या है, और एक्सपोर्ट्स क्या है, इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट बिल से कितना फ़र्क पड़ता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से क्या फ़ायदा हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो दुआ करते रहें कि पाकिस्तान इसी तरह से अपनी कामयाबियां मुआशी मैदान में हासिल करता रहे। जो 10 अरब डॉलर के मैदान में हमारी एंट्री होने जा रही है उस हवाले से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं आपको जल्द दिखा दूंगा, और साथ ही तेल, गैस और LPG के रिकॉर्ड एडिशन किस तरह से हुए हैं वो सारी वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।